नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। एसएससी सीपीओ का ना बहुत दिनों से काफी लोग इंतजार करते हैं क्योंकि इसमें जो पद मिलता है ना वो थोड़ा सा हायर लेवल का मिलता है। अब वो पद किस डिपार्टमेंट में मिलता है और कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा और इस बार कितना सीट निकल कर के आया है, खास करके सीएपीएफ की बात करेंगे, उसके बाद दिल्ली पुलिस की भी बात करेंगे, किस विभाग में कितना पद है और पूरा सिलेक्शन का A to Z प्रोसेस कैसे होगा। मैंने मतलब पूरा एक शॉर्ट नोटिफिकेशन ही तैयार कर दिया पूरा जितना जो भी एलिजिबिलिटी थी A to Z मैंने इस पूरे बोर्ड पे ही लिख दिया है। और आपको इससे बेहतरीन अगर कोई समझाया तो फिर बताइएगा। वीडियो आप पूरा देखिएगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि नहीं समझाया बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले भर्ती कहाँ से निकाली गई है? एसएससी की तरफ से। नाम से परिचित है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। और ये जो भर्ती है ना ये सीपीओ है। सीपीओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम होती है, ठीक है, जो कि एसएससी कंडक्ट करवाती है। और इस एग्जाम के तहत आप जैसे सीएपीएफ मतलब बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी वगैरह में सब इंस्पेक्टर का पद पाते हैं। एक एसएससी जीडी निकल करके आती है जिसमें कांस्टेबल का पद दिया जाता है। लेकिन इस सीपीओ में ना सब इंस्पेक्टर मतलब अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो दरोगा का पद होता है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर का पद इसके मतलब अगर आप इस एग्जाम को पास कर जाइएगा तो आपको सब इंस्पेक्टर का पद मिलेगा। वो कहाँ कहाँ? दिल्ली पुलिस में और प्लस सीएपीएफ का जितना भी ब्रांच है जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इसमें आप सब इंस्पेक्टर का पोस्ट पाइएगा। अब ये बहुत अच्छा पोस्ट है और इसका पावर भी आप अपने लेवल पे समझ ही रहे होंगे कि भाई दिल्ली पुलिस में अगर आप सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं या फिर आप सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर हैं तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में, ठीक है। ये समझ गए होंगे। टोटल सीट की बात करेंगे तो 4187 सीट है, ठीक है। और ऑल इंडिया बेसिस पे है, मेल और फीमेल दोनों को आवेदन कर सकते हैं, लड़के और लड़कियां, ठीक है। ऑल इंडिया बेसिस पे मेल फीमेल दोनों को आवेदन कर सकते हैं। कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आगे बात करते हैं फॉर्म कब से चालू हो रहा है, तो 4 मार्च 2024 से, मतलब फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी होते साथ ही फॉर्म स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है तो आप satyaresult.com वेबसाइट पता रखिएगा और फटाफट जाइएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं satyaresult.com या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी कर लीजिएगा। लास्ट डेट की बात करेंगे तो 28 मार्च का लास्ट डेट है। और एसएससी का खानदानी आदत है जब लास्ट डेट आता है तो वेबसाइट स्लो हो जाती है, ठीक है। तो इससे पहले 28 मार्च से पहले आप 20 मार्च तक फॉर्म को भर लीजिए, भर करके पेमेंट वगैरह कर लीजिए क्योंकि पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है। एसएससी का 100 रुपया पेमेंट लगता है, ठीक है। फॉर्म अगर मान लीजिए भरते समय कोई गड़बड़ी होगी, वैसे गड़बड़ी कीजिएगा नहीं, अगर गड़बड़ी हो जाती है तो आप 30 से लेकर के 31 मार्च के बीच में फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। ये आपको समय दिया गया 30 से 31 मार्च, मतलब 28 को लास्ट डेट है, 30 से 31 तक सुधार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया है कि टायर 1 का जो एग्जाम होगा वो 9, 10, 13 मई को हो जाएगा। मई 2024 में एग्जाम हो जाएगा, 9, 10, 13 मई। अगर लोकसभा का चुनाव उस दौरान नहीं पड़ता है या उससे आगे पीछे नहीं खींचता है ऐसा कुछ, एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा क्योंकि ये एसएससी जो है ना वादे का पक्का है और ये अपने समय पे सब कुछ करवा लेती है, ठीक है। तो ये आप समझ करके चलिए कि मई तक ये एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आपका पीटी पीएचडी वगैरह लेते लेते इस साल के आखिरी तक में ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी। फॉर्म फी की बात करेंगे, शुरू में ही बता दिया है मैंने, जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले को 100 रुपया मात्र लगता है, जबकि एससी एसटी और फीमेल लड़कियां भी ध्यान दीजिएगा आपके लिए कोई चार्ज नहीं है, 0 रुपया है, ठीक है। अब एक चीज और, ये जो भर्ती निकाली गई है इसमें जनरल कैंडिडेट के साथ साथ एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जैसे बीएसएफ वगैरह में कांस्टेबल वगैरह हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एज में छूट मिलेगी, आगे समझते रहिएगा। एज की लिमिट की बात करेंगे तो 20 से 25 साल वाले आवेदन कर सकते हैं, मतलब मिनिमम जो एज है वो 20 साल रखे गया है और मैक्सिमम एज 25 साल। उसका कट ऑफ है 1/8/2023, ठीक है। 1 अगस्त 2023 को अगर आपका 20 साल कंप्लीट हो गया है तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर नॉर्मल में डेट ऑफ बर्थ की बात करूंगा तो 2/8/1999 से लेकर के 1/8/2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2 अगस्त 1999 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में ये दोनों डेट ऑफ बर्थ भी है तो भी आवेदन कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा।
छूट की बात करेंगे, एज में छूट है एससी ओबीसी को 3 साल की, मतलब अगर जनरल वाले 20 से 25 साल तक भरेंगे तो ओबीसी वाले 20 से 3 साल, इसमें 25 में 3 साल प्लस कर दीजिएगा तो 20 से 28 साल हो जाएगा, ठीक है। और एससी एसटी वाले को 5 साल की छूट है, तो 20 से 25 है तो 20 तो इधर ठीक ही है, 25 में 5 जोड़ देगा 30 साल, मतलब एससी एसटी वाले 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ये एज में छूट की बात हो गई। अब इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले 2 तरीके का पोस्ट है, दिल्ली पुलिस में है और सीएपीएफ में है। तो दिल्ली पुलिस की बात करेंगे तो नॉर्मली बोला गया है कि ग्रेजुएट, मतलब समझ ही रहेंगे, ग्रेजुएशन पास आउट, जिसको हम लोग स्नातक कहते हैं, ग्रेजुएशन प्लस आपके पास एलएमवी का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस जिसको बोलते हैं, लाइट मोटर व्हीकल, मतलब 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का अगर आपके पास लाइसेंस बन गया है, अगर नहीं बना हुआ है तो फटाफट जब बनवा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मांगा जाएगा और उस समय कहिएगा कि हमारे पास नहीं है या बनवाने दिए हैं, तो फिर वहाँ रिजेक्ट हो जाइएगा। तो इससे पहले ही ग्रेजुएशन और एलएमवी दोनों तैयार रखिए, अगर दिल्ली पुलिस आपका मेन फोकस में है। तो सीएपीएफ की बात करेंगे तो यहाँ पर सीधा बोला गया है केवल आप ग्रेजुएशन है तो चल जाएगा, ठीक है, स्नातक या ग्रेजुएट, हिंदी में स्नातक कहते हैं और इंग्लिश में ग्रेजुएट। ये हो गया बेसिक एलिजिबिलिटी की बात हो गई। इतना से समझ में आ गया होगा फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्ट करेगा, फॉर्म चाहते हुए भी नहीं भर पाइएगा, वो इंपॉर्टेंट है हाइट। ये समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना कि इच्छा तो सबको ही का होता है भरने का, लेकिन हाइट वगैरह जो है ना, ये सीएपीएफ और पुलिस वगैरह में ये रोक देता है। तो हाइट मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर लड़के हैं, जनरल कैंडिडेट में है तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 80 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, प्लस 5 का फुलाव रखिएगा तो 85 हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर तो फुलाव चाहिए ही चाहिए, हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर यही मेल में एसटी कैंडिडेट है तो उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए और 77 सेंटीमीटर का चेस्ट चाहिए। एसटी कैंडिडेट मेल, लड़के जो एसटी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद लड़कियों की बात करेंगे तो जनरल में जो लड़कियां हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, चेस्ट वगैरह का मेजरमेंट नहीं है। फीमेल में अगर एसटी कैंडिडेट है तो 154 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको फाइनल हो गया होगा कि अब हम एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर यहाँ पर से क्लियर हो गया कि एलिजिबिलिटी हमारी है, मैं आवेदन कर सकता हूँ, तो फिर आइए वीडियो और आगे बढ़ते रहिए। सीट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस की बात कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस में अगर मेल कैंडिडेट हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस में हैं, आवेदन करना चाहते हैं, लड़के हैं, तो आपके लिए जो सीट है वो ओपन कैटेगरी में, देखिए कई तरीके का कैटेगरी निकाला गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग रखा गया है, डिपार्टमेंटल के लिए अलग रखा गया, तो बहुत सारे कैटेगरी को बांटा गया। लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट है, जो नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट होगा, तो जनरल में आवेदन करेंगे। अगर लड़के हैं तो 45 सीट आपके लिए है जनरल में, ओबीसी के लिए 24 है, एससी के लिए 13 है और एसटी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीट है लड़कों के लिए। और यही अगर लड़कियां ओपन कैटेगरी में है, ओपन मतलब आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं है, एक्स सर्विसमैन वगैरह नहीं है, तो आप जनरल में ही काउंट होइएगा। तो आपके लिए लड़कियां जनरल में 28 सीट है, ओबीसी के लिए 15 है, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 4 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट है। ये बेसिक दिल्ली पुलिस की भर्ती है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, सीएपीएफ की बात करते हैं, ठीक है। वो सीएपीएफ में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, अगर इसमें सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो लड़के ध्यान दीजिएगा, पहले लड़कों के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 कॉलम बना दिया गया, ऊपर वाला लड़कों के लिए और नीचे वाला लड़कियों के लिए। तो ऊपर में लड़कों की बात करेंगे तो बीएसएफ में सबसे पहले जनरल में 342 सीट है लड़कों के लिए, ओबीसी में 229 है, ईडब्ल्यूएस में 85 सीट है, एससी में 127 है, एसटी में 64 है, टोटल 847 सीट है। बीएसएफ में लड़कों के लिए 847 सीट है, बीएसएफ में लड़कों के लिए टोटल। कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, आवेदन करने से पहले आपकी कैटेगरी में कितना सीट है और आप उस सीट पर फाइट कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला किसी में कम सीट है और उसमें सबसे पहले आप रेफरेंस डाल दीजिएगा तो फाइटिंग नहीं हो पाएगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद सीआईएसएफ की बात करेंगे तो सीआईएसएफ में जनरल में 583 सीट है लड़कों के लिए, ओबीसी के लिए 388 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 144 है और एससी के लिए 215 है, एसटी के लिए 107। टोटल सीआईएसएफ में लड़कों के लिए 1437 सीट है। मतलब सबसे ज्यादा सीट जो निकल करके आई है लड़कों के लिए सीआईएसएफ में, लड़के या लड़कियां दोनों को मिला भी दीजिएगा तो सीआईएसएफ सबसे ज्यादा है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो देखे होंगे बड़े बड़े कारखानों वगैरह में भारत सरकार के जो एनटीपीसी है या सेल भेल गेल वगैरह, वहां पर सीआईएसएफ का ड्यूटी लगे रहता है, तो इन लोगों के लिए।
सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसमें लड़कों के लिए जनरल कैटेगरी में 451 सीट है, ओबीसी के लिए 301 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 111 है, एससी के लिए 167 है, एसटी के लिए 83 है और टोटल 1113 सीट है। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा भर्ती जो है वो सीआरपीएफ में है। सीआईएसएफ के बाद सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ वगैरह का देखे ही होंगे हर जगह, ठीक है, खास करके सिक्योरिटी वगैरह में बहुत ज्यादा रहता है। उसके बाद आईटीबीपी की बात करेंगे, इंडो तिब्बत बल जो होता है, उसमें लड़कों के लिए जनरल में 81 है, ओबीसी के लिए 83 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 13, टोटल 237 सीट है आईटीबीपी में लड़कों के लिए। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो इसमें जनरल में 36 सीट है, ओबीसी में 9 है, ईडब्ल्यूएस में 6 है, एससी में 3 है, एसटी में 5 है, टोटल 59 सीट है। सबसे कम एसएसबी में मात्र 59 सीट है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा लड़कों के लिए। अब अगर लड़कियां हैं, लड़कियां आवेदन करना चाहती है तो लड़कियों के लिए बीएसएफ में टोटल जनरल में 18 सीट है, ओबीसी में 12 है, ईडब्ल्यूएस में 5 है, एससी में 7 है, एसटी में 3 है, टोटल 45 सीट है लड़कियों के लिए बीएसएफ में। अब देख लीजिएगा आपके लिए कौन सा बढ़िया रहेगा, किस में आवेदन करना है। सीआईएसएफ में टोटल 160 सीट है लड़कियों के लिए, जिसमें जनरल के लिए 65 है, ओबीसी के लिए 43 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 है, एससी के लिए 24 और एसटी के लिए 12 सीट है, 160 टोटल सीट है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में लड़कियों के लिए टोटल 59 सीट है, जिसमें जनरल में 24 है, ओबीसी में 16 है, ईडब्ल्यूएस में 6 है, एससी में 9 है और एसटी में 4 है। आईटीबीपी में टोटल बात करेंगे 41 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 14 सीट है और ओबीसी के लिए 15 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 2 है। एसएसबी की बात करेंगे तो कोई भी सीट नहीं है, जनरल के लिए ओबीसी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है, एससी के लिए कोई सीट नहीं है और एसटी के लिए 2 सीट है, मतलब टोटल 3 सीट है। एसएसबी देखिएगा, लड़कियां फॉर्म भरते समय एसएसबी को प्रेफरेंस में देना है कि नहीं देना है या कहाँ देना है, वो आप ध्यान दीजिएगा लड़कियां। तो ये बेसिक सीट का समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो एग्जामिनेशन बोला गया है, मतलब आपका एलिजिबिलिटी एजुकेशन के बाद, तो ये 1/8/2024 तक आपको ये क्लियर कर लेना है। अब बोलिएगा पेयरिंग वाले आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मई जून तक तो आपका एग्जाम हो ही जाता है और जून जुलाई तक रिजल्ट आ ही जाएगा, तो अगस्त तक में तो आप आराम से क्लियर हो जाएगा। तो अपेयरिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, देखिए भाई सीएपीएफ दिल्ली पुलिस की बात है तो हाइट वगैरह तो मांगेगा ही मांगेगा, दौड़ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इतने बड़ी पोस्ट पे जाइएगा सब इंस्पेक्टर का, तो दौड़ नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। तो लड़कों के लिए जो दौड़ रखा गया, 2 तरीके का दौड़ है, एक शॉर्ट डिस्टेंस का है, एक लॉन्ग डिस्टेंस का है। शॉर्ट डिस्टेंस में 100 मीटर बोला गया है, 16 सेकंड में पूरा कर लेना है। अब बोल्ट वगैरह टाइप से दौड़िएगा, उसेन बोल्ट जान रहे उनकी टाइप से दौड़ना होगा। 100 मीटर में 16 सेकंड दौड़ लेना है, और जबकि 1.6 किलोमीटर का दौड़ 6.5 मिनट 6 मिनट 5 सेकंड में आपको पूरा कर लेना है। उसके बाद लॉन्ग जंप हाई जंप भी होगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। लड़कियां ध्यान दीजिएगा, आपके लिए भी 100 मीटर का दौड़ है, लेकिन आपको 2 सेकंड लड़कों से ज्यादा दिया जा रहा है, 18 सेकंड आपको समय है। आज से तैयारी कर दीजिए, अगर ऊपर से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हाँ ठीक है कर लेंगे, तो ये भी दौड़ चालू कर लीजिए। उसके बाद बड़ा वाला डिस्टेंस है 800 मीटर का 4 मिनट में पूरा करना है, और आपको भी लॉन्ग जंप हाई जंप वगैरह होगा, ठीक है। तो आप ये क्लियर हो गए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में होता है सिलेक्शन का प्रोसेस, किस किस स्टेप को सबसे पहले फॉलो करना है। तो सबसे पहले बताया गया पेपर 1 होगा, पेपर 1 मतलब रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट वगैरह नापा जाएगा। फिर पीईटी होगा, जिसमें आपका दौड़ वगैरह हो जाएगा, अगर दौड़ वगैरह निकाल लीजिएगा। फिर पेपर 2 होता है, वो फाइनल होता है, अगर पेपर 2 भी निकाल लीजिएगा तो फिर डिटेल मेडिकल होता है, मेडिकल क्लियर हो जाइएगा। तो ये 4 स्टेप में पेपर 1, पीएसटी, पीईटी, फिर पेपर 2 और मेडिकल कंप्लीट, तो एक पद आपका 4000 में से बनेगा। अब पेपर 1 की बात करेंगे तो पेपर 1 रिटन एग्जाम होगा, जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज में भाषा में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हिंदी हो इंग्लिश हो किसी में भी मिलेगा जिसमें आपको चाहिए। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को मिलाकर के 50 सवाल रहेगा, 50 नंबर का, हर एक सवाल 1-1 नंबर का, 50 सवाल 50 नंबर। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस को मिलाकर के 50 सवाल 50 नंबर का, मैथमेटिक्स से 50 सवाल 50 नंबर का, और उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बोला गया है, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन से 50 सवाल रहेगा 50 नंबर का।
टोटल अगर बात करेंगे तो 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 सवाल रहेगा, मतलब 2 घंटे का पेपर 120 मिनट में 200 सवाल बनाना है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। पेपर 1 अगर मान लीजिए पास कर जाते हैं, और फोकस किस में करना है इस सब्जेक्ट में, थोड़ा सा इंग्लिश कंप्रीहेंशन पे अच्छा फोकस कीजिए। जेके और जनरल अवेयरनेस आप देखते चलिए, उसका कोई लिमिटेड सिलेबस तो होता नहीं है, थोड़ा सा उसको ऊपर झापर देखते रहिए। मैथमेटिक्स और इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इस 3 पे फोकस कीजिए। जनरल अवेयरनेस को हल्का में लेकर के चलिए, निकलेगा। ठीक है, ये बेसिक बात हो गई। अब इसके बाद जो होगा आपका पीटी और पीएसटी, ये दोनों हो जाएगा। तो हाइट वगैरह और दौड़ वगैरह अगर आप शुरू से बनाए हुए तो फिर आपको ये देखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए पीटी पीएसटी भी निकल गया, तो उसके बाद पेपर 2 होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेपर 2 एक ही पेपर होगा, वो इंग्लिश कंप्रीहेंशन से होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कंप्रीहेंशन से। 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन रहेगा। 200 क्वेश्चन मतलब कोई जरूरी नहीं है, हाँ हो सकता है कि कंप्रीहेंशन में भी 200 क्वेश्चन मान लीजिए। 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। ठीक है, तो ये बेसिक यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। अब अगर फॉर्म भरना है, समझ में आ गया कि नहीं मेरा इतना हो जाएगा, तैयारी बहुत सालों से कर रहा हूँ तो मेरा हो जाएगा, तो आप satyaresult.com पे जाइए। और इस तरीके की बेहतरीन जानकारी अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए, फटाफट टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता है। और लास्ट में जानकारी मैंने शुरू में बताई थी कि अच्छी तरीके से दूंगा, पूरा क्लियर करूंगा। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे और भी इस पे बहुत सारा वीडियो लेकर के आऊँगा, पुराना कट ऑफ को लेकर के, कैसे कितना नंबर लाने पे किस सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्मेंस करने से कितना कट ऑफ बनेगा, वो सब सारी चीज़ें फिर नए वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।